एक नाबालिग रईसजादे की पोस्ट से 2 लोगों को कुचलने के मामले में देश भर में रोष बढ़ता जा रहा है। मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ करने की खबर के बाद न केवल डॉक्टर बल्कि प्रशासन तक भी उंगलियां उठ रही हैं। मामले में अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ एनसीपी के एक विधायक और एक राज्य मंत्री का नाम भी सामने आया है। अजित पवार का आरोप है कि उन्होंने बिल्डर के नशे में धुत नाबालिग बेटे विशाल अग्रवाल के लिए पुणे पुलिस कमिश्नर को फोन करके नरम रुख अपनाने के लिए कहा था। हालांकि इन आरोपों पर सवाल पूछे जाने पर अजित पवार ने या नहीं कहा कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर को कॉल नहीं किया। अजित पवार ने कहा कि मैंने तो कमिश्नर को इसलिए फोन किया कि वो अमीर शख्स का बेटा है, इसलिए उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। मामले में बात करते हुए अजित पवार ने कहा, यदि ऐसी कोई घटना होती है तो आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं तो पुलिस कमिश्नर को फोन करना बनता है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप अमीर शख्स का वो बेटा है, इस दबाव के आए बिना कार्यवाही करना। कई बार पुलिस पर अलग अलग तरीके के दबाव की संभावना होती है। बताते चले कि पुणे के बिल्डर के नाबालिग बेटे ने पिछले दिनों आधी रात को तेज रफ्तार पॉश कार से 2 इंजन को कुचल दिया था। मामले में पुलिस प्रशासन से लेकर उन तमाम डॉक्टरों पर सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने अमीरजादे का मेडिकल किया था। यही नहीं, मामले में 2 डॉक्टरों को नाबालिग का ब्लड सैंपल टेस्ट भी फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में तार केवल आला अफसर ही नहीं बल्कि अब राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंच रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले अब इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और उनके 2 नेताओं का नाम सामने आया है। आरोप है कि बिल्डर के बेटे को बचाने के लिए इन लोगों ने पुलिस की कार्रवाई में दखल किया था। इस मामले में अजित पवार गुट के विधायक सुनील तिंगरे भी निशाने पर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे घटना के बाद रात 3 बजे पुलिस थाने पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि वो इसलिए गए थे ताकि नाबालिग को छुड़ाया जा सके। बता दें कि सुनील तिंगरे ने स्वीकार किया है कि वो रात को पुलिस थाने पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पुलिस से ये कहा कि बिना किसी दबाव में एक्शन ले। हालांकि अजित पवार और उनके विधायक को लेकर अब भी लोग सवाल उठ रहे हैं कि अगर अजित पवार ने मारे गए लोगों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस कमिश्नर को फोन किया था तो 4 दिन चुप क्यों रहे। सवाल ये भी है कि जब पुणे के प्रभारी मंत्री अजित पवार हैं तो फिर पुलिस अफसरों से मीटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ही मीडिया से एक ही बात की। बताते चले कि पुणे में नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। खबर है कि पुलिस ने सोमवार को जांच के दौरान 3 लाख रुपए बरामद किए जो कि कथित तौर पर नमूने बदलने के लिए डॉक्टर को दिए गए थे। फिलहाल दोनों डॉक्टरों को 30 मई तक के लिए पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। हिट अँड रन प्रकरणानंतर तुमची जी यंत्रणा कामाला लागली आहे तीच यंत्रणा ललित पाटील प्रकरणाच्या नंतर तातडीने कामाला लागली असती तर आज 2 जीव गमावले गेले नसते। ज्या ललित पाटील प्रकरणामध्ये याच एक्साईडच्या समोर लेमन ट्री हॉटेल आहे, ज्या लेमन ट्री हॉटेलमध्ये ललित पाटील ससून मधून गुन्हेगार असताना जात येत होता तो कुणाच्या आशीर्वादाने अजय तावरे। या अजय तावरेचं नाव जेव्हा आम्ही ललित पाटील प्रकरणात घेतलं आणि एक्साईजचा आशीर्वाद आहे असं सांगितलं त्यावेळेला एक्साईज मिनिस्टर शंभूराज देसाईंनी माझ्यावर अब्रू नुकसानीची केस टाकण्याची भाषा केली। भुसेंनी माझ्यावर अब्रू नुकसानीची केस टाकायची भाषा केली। आज त्याच तावरेला अटक करता तुम्ही। अजून संजय ठाकूरला अटक केलेली नाही। काल विद्यापीठामध्ये 5 किलोचा गांजा सापडला। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।